उससे लाइन मिला देंगे, वहां से लेके इस बिंदु तक मिला दी। अच्छा, मुख्य एक्स के ऊपर ये एक्स है, यहाँ पे अपना नाम ए ही रखते हैं, ये वाला हो गया बी। पहले अपने जो बिंब था वो था, ऊपर से देखते हैं बी ए दे दो, या फिर नीचे से ऊपर देते हैं तो ए बी था प्रतिबिंब का नाम। अब क्या हो गया है, अब नाम है इसका बी ए, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, उल्टा हो गया, ऐसे बता सकते हो। तो उल्टा प्रतिबिंब बन गया। अच्छा, तो अपन बताएंगे कि बिंब कहाँ पड़ा है, सी और अनंत के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, अपन बताएंगे सी और वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस के बीच में। तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी वक्रता केंद्र सी एवं मुख्य फोकस एफ के मध्य। प्रतिबिंब को और बिंब को दोनों को अपन देखते हैं, तो प्रतिबिंब जो है अपने को बड़ा दिख रहा है, प्रतिबिंब अपने को छोटा दिख रहा है। तो अपन कहेंगे कि प्रतिबिंब का आकार कैसा है, आप बताओ कि प्रतिबिंब जो है वो बिंब से कैसा है, छोटा है। तो आकार लिख दिया अपन ने छोटा। 4 नंबर अपने ऊपर करती, जो प्रकाश की किरणें वास्तव में मिली या फिर मिलती हुई प्रतीत हुई, तो अपन बताएंगे वास्तव में मिली है। तो वास्तव में मिली तो प्रतिबिंब अपना हो गया वास्तविक, और वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, उल्टा। ये अपने होगी 2 स्थितियां। उसके बाद में 3 नंबर स्थिति देखते हैं। 3 नंबर स्थिति के लिए वही दर्पण अपने पास कौन सा, अवतल दर्पण है, ये ध्रुव P है, ये मुख्य एक्स है, एक दर्पण और बना रखा है अपन ने, ये मुख्य एक्स हो गई, वक्रता के अंदर C हो गया, फोकस F हो गया, इसके अंदर भी फोकस F, वक्रता के अंदर C। अच्छा, अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था, अपन ने देखा कि भाई जो वक्रता के अंदर इससे पीछे तक अपन, यानी वक्रता केंद्र से परे अपन वस्तु को लेके आ गए। अब वस्तु को थोड़ा सा अपन और आगे खिसकाते हैं, स्थिति बनती है अपने पास तीसरी, जिसमें अपन वस्तु को कहाँ लेके आ गए हैं, वक्रता केंद्र C पर। तो अब वस्तु अपने पास कहाँ पर है, वक्रता केंद्र C पर। वस्तु का अपने कोई नाम रख दो, A B नाम दे दिया अपन ने। अच्छा, अपन ने देखा था कि वस्तु का ऊपर वाला जो सिरा होता है वहां से अपने को प्रकाश की किरणें निकालनी है। प्रकाश की किरणें कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। प्रतिबिंब का निर्माण मिलेंगे 2 प्रकाश की किरणें, एक प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर गई, नियम के अनुसार कहीं निकालनी अपने को, समांतर जाती है, वो किधर से जाती है, फोकस से होकर वापस निकल जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है, और जो फोकस से होकर जाती है वो मुख्य एक्स से क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो इस प्रकार से अपनी लाइनें जहां मिली है वहां अपन क्या करेंगे, मुख्य एक्स से मिला देंगे। ये वक्रता के अंदर C है, लाइनें अपनी मिली यहाँ पे। तो यदि वस्तु को अपन कहाँ रखते हैं, C पर, तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, C पर बनता है। देखो ये प्रकाश की किरण ऐसे गई थी, वापस ऐसे आई है, ये इस प्रकार गई है, इस प्रकार आई है। तो अपन अब देखो स्थितियों का वर्णन करते हैं, चारों स्थिति बतानी अपने को। सबसे पहले बिंब कहाँ रखा है अपन ने, तो अपन ने बिंब कहाँ रखा, C पर। तो अपन ने बताएंगे बिंब की स्थिति C पर, यानी वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब कहाँ बना, वो भी C पर बन गया। तो अपन बताएंगे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, ये भी C पर है। उसके बाद में अपन बताएंगे 3 नंबर कि आकार कैसा है। तो आकार देखो दोनों का बराबर है, तो अपन बताएंगे प्रतिबिंब और बिंब दोनों का आकार समान है, तो आकार है बराबर। और लास्ट, लाइनें वास्तव में मिली या आभास हुआ, तो अपन बताएंगे प्रकाश की किरणें थी वो वास्तव में मिली हैं, तो प्रकृति हो गई वास्तविक। अपन ने अभी बताया था मैंने कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हो गया। इस प्रकार से 4 स्थितियां हो गई। अच्छा, इसके बाद में है नेक्स्ट अपने को बताया है 3 स्थिति हो गई, 4 नंबर। वस्तु को थोड़ा और आगे लेके जाएंगे, वक्रता के अंदर C और फोकस, मुख्य फोकस F के बीच में वस्तु गई। अच्छा देखो यहाँ पे AB, ये अपना कर देते हैं BA या फिर A डैश B डैश, कैसे भी करके आप नाम लिख सकते हो। वस्तु आ गई अपनी यहाँ पे दोनों के बीच में। यदि वक्रता के अंदर C और फोकस F के बीच में वस्तु होती है, तो अपने को प्रतिबिंब निर्माण करना है। ऊपर वाले सिरे से अपने को कोई भी 2 प्रकार की किरणें निकालनी है। ये पॉइंट A हो गया, ये B हो गया। मुख्य एक्स के समांतर गई एक प्रकाश की किरण, कहाँ से निकलेगी, फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से होकर गई है, तो मुख्य एक्स के समांतर हो जाएगी। अच्छा, मुख्य एक्स के समांतर हो जाएगी। इसके बाद में देखो कहाँ बनी है, लाइन में देख लेंगे, तो C से पर एक प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। नाम लिख दो वापस A
बी। अच्छा तो देखो बस बिंब का आकार है इतना है, प्रतिबिंब का आकार इतना बड़ा हो गया, तो अपन कहेंगे चित्र कैसा बना है, बड़ा बना है। वास्तविक है उल्टा है। तो सबसे पहले अपने को बताना है बिंब की स्थिति। वापस से देखो चारों स्थितियों का वर्णन करते हैं। पहली स्थिति में अपन बताएंगे कि बिंब कहाँ पड़ा है, तो अपन बताएंगे बिंब पड़ा है सी यानी वक्रता के अंदर सी और फोकस के बीच में, सी व एफ के मध्य। उसके बाद में 2 नंबर प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो कहाँ है, तो अपन बताएंगे सी और अनंत के बीच में या फिर सी से परे। तो सी व अनंत के मध्य प्रतिबिंब है। उसके बाद में आकार, आकार है अपन ने देखा बड़ा बना है, तो आकार हो गया बड़ा। और प्रकृति है चित्र जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बना है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा है, तो वास्तविक एवं उल्टा। ये आपके हो गई 4 नंबर स्थिति। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे 5वीं और 6ठी स्थिति। 6 ही स्थितियां हैं टोटल। इसके बाद में अपने को 5 नंबर स्थिति पढ़नी है। वस्तु को अपन थोड़ा सा और आगे लेके आएंगे। वस्तु जब थोड़ी सी और आगे आ जाएगी तो देखो ये मुख्य अक्ष, फोकस एफ, वक्रता के अंदर सी, एक और दर्पण, ये परावर्तक पदार्थ, मुख्य अक्ष। अच्छा तो देखो स्थिति अपन ने देखा था कि वस्तु कहाँ तक रख दी थी अपन ने, सी और एफ के बीच तक। अब थोड़ा सा वस्तु को और आगे लेके जाते हैं। वस्तु अपन ने रख दी कहाँ पे, फोकस यानी मुख्य फोकस एफ के ऊपर। एक प्रकाश की किरण अपनी गई मुख्य अक्ष के समांतर भी, एफ से निकाल सकते हो अगर आप चाहो कि भाई हर बार यहीं से क्यों निकाले, तो अपन दूसरी भी ले सकते हैं। देखो एक अपन ने ऐसे पढ़ा था कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता के अंदर सी से जाती है तो उसी दिशा में वापस चली जाती है। मानो ये सी वाली सी से चलेगी। अच्छा और एक है आपतन कोण के समान परावर्तन कोण। दोनों प्रकाश की किरणें देखो आपस में हो गई है समांतर। समांतर किरणें कहाँ मिलती हैं, अनंत पे। तो अपन बताएंगे यदि बिंब की स्थिति कहाँ हो, मुख्य फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अपन बताएंगे अनंत पे बनेगा। आकार कैसा होगा, शायद बहुत ज्यादा दूर है तो बहुत बड़ा बनेगा, तो आकार होगा बड़ा। अच्छा और प्रकृति कैसी होगी, देखो समांतर किरणें अनंत पर मिलती हैं यानी वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। ये हो गया उल्टा, वास्तविक और उल्टा। 5 स्थितियां पढ़ी अपन ने। देखो हर बार क्या कर रहे हैं अपन, वस्तु को थोड़ा आगे ले रहे हैं। सबसे पहले अपन ने अनंत पे रखा था, फिर अपन सी और अनंत के बीच में, फिर 3 नंबर स्थिति थी अपने लिए कि सी पर रखी, 4 नंबर सी और एफ के बीच में, 5 नंबर एफ के ऊपर। अब वस्तु को थोड़ा सा और किसका देते हैं, ये आपका है मुख्य फोकस एफ, ये हो गया वक्रता के अंदर सी। तो वस्तु को थोड़ा सा और किसका है, यानी कि अपन ने वस्तु को कहाँ रख दिया है, ध्रुव पी और फोकस एफ के मध्य। देखो पहली प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर, आप चाहो तो वैसे सी से भी ले सकते हैं, अपन किसी भी नियम से ले सकते हैं प्रकाश की किरणें। तो ऊपर वाले सिरे से अपन ने पहली लाइन निकाली जो मुख्य अक्ष के समांतर, सॉरी मुख्य अक्ष से होकर निकल गई। अच्छा और 2 नंबर आपतन कोण के समान कैसे निकल गई, परावर्तन कोण बनाते हुए निकल गई। ये लाइनें आगे कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन इनको जब आगे बढ़ाते हैं इस साइड में, तो आगे बढ़ाने पर ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जहां प्रतीत होती हैं वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। तो अपन बताएंगे कि बिंब की स्थिति अब की बार कहाँ है, 6ठी स्थिति। उसके ऊपर थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ। बिंब कहाँ है, 6 नंबर स्थिति है। बिंब है अपना एफ व पी के मध्य। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, तो अपन बताएंगे प्रतिबिंब बना दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। आकार कैसा है, ये वस्तु थी और ये उसका प्रतिबिंब है। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। अच्छा तो आकार कैसा है, बड़ा। तो आकार भी बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा।
प्रकृति कैसी है, तो अपन ने कहा कि जो प्रकाश मिलती है लेकिन मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो अपन बताएंगे मिलती हुई प्रतीत हो रही है मतलब प्रतिबिंब कैसे, आभासी। आभासी और आभासी प्रतिबिंब जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। तो प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है एवं सीधा है। इस प्रकार से अपनी ये टोटल स्थितियां हो गई 6। छह स्थितियों को अपन एक साथ पढ़ते हैं एक ही डायग्राम से। तो देखो अगर हो सके देखना, समझ में आए तो। वैसे हालांकि अलग से सबके लिए मैंने अलग से बताया है, फिर भी समझने की दृष्टि से एक बार में वापस बता देता हूँ। ये है अपना दर्पण, ये है मुख्य अक्ष, ध्रुव P, परावर्तक पदार्थ, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C। सबसे पहली स्थिति के लिए समांतर प्रकाश की किरणें जाएंगी, एक ऊपर से एक नीचे से, दोनों प्रकाश की किरणें गई जाके मिलेंगी कहाँ पे, फोकस पे मिलेंगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, फोकस पे। तो पहली स्थिति के लिए बिंब कहाँ है, देखो इनको अपन थोड़ा सा अलग कर लेते हैं अपनी बार। सबसे पहली स्थिति के लिए अपने को पढ़ना है बिंब कहाँ है, बिंब की स्थिति। उसके बाद में अपन बताएंगे प्रतिबिंब की स्थिति। तीन नंबर अपन पढ़ रहे हैं आकार के बारे में, और 4 नंबर अपन पढ़ रहे हैं प्रकृति। तो सबसे पहले के लिए अपन ने पढ़ा मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं और मिलती कहाँ पे, F पर मिलती हैं। तो वस्तु कहाँ थी, अनंत पे। तो सबसे पहली स्थिति में बिंब की स्थिति है अनंत। फिर वस्तु को थोड़ा सा और आगे लेके आते हैं अपन, कहाँ पे, अनंत और C के बीच में। तो 2 नंबर स्थिति थी अपनी अनंत व C के मध्य, C यानी वक्रता केंद्र के मध्य। 3 नंबर स्थिति वस्तु को थोड़ा सा और आगे लेके आए अपन, यानी C के ऊपर। तो 3 नंबर वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र पर। 4 नंबर स्थिति कौन सी है, तो अपन बताएंगे 4 नंबर C और F के बीच में रखी है अपन ने। 4 नंबर C व F के मध्य। 5 नंबर के लिए अपन बताएंगे वस्तु को अपन ने रखा फोकस पर, और 6 नंबर के लिए अपन ने देखा वस्तु को अपन ने रखा, अच्छा 6 नंबर जो है वो विशेष स्थिति है, वस्तु को अपन रखते हैं F और P के बीच में, फोकस व ध्रुव के मध्य। इस प्रकार से टोटल स्थिति अपने पास बनती है कितनी, 6। अच्छा सभी स्थितियों में देखो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, अनंत पे थी तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, F पर। तो अनंत पे थी तो बना F पर, प्रतिबिंब की स्थिति F पर। अनंत से थोड़ा सा और आगे ले गए, प्रतिबिंब इधर से थोड़ा सा और खिसक गया, दोनों के बीच में, यानी C और F के बीच में। अनंत और C के बीच में है तो प्रतिबिंब बनता है C व F के मध्य। वस्तु को थोड़ा सा और आगे लेके आ गए 3 नंबर में, यानी C के ऊपर। तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन गया, C पे। वक्रता केंद्र पे वस्तु होती है तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है। वस्तु को अपन लेके आ गए दोनों के बीच में, यानी वक्रता केंद्र C और F के बीच में। तो प्रतिबिंब इधर से थोड़ा सा और खिसक गया, C से परे, C व अनंत के मध्य। उसके बाद में फोकस पर। अब वस्तु फोकस पे थी तो प्रतिबिंब बना था अपना कहां पे, अनंत पे। 6 नंबर स्थिति के लिए जब विशेष स्थिति थी तो प्रतिबिंब बना था दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बना था। ये आपकी हो गई 6 स्थितियां, ये विशेष स्थिति है। उसके बाद में अपने को बताना है आकार। देखो सबसे पहले में आकार है बिंदु के समान, बिंदुवत। 2 नंबर में आकार रहेगा छोटा। 3 नंबर में आकार हो गया बराबर। 4 में बड़ा, 5 में बड़ा, 6 नंबर में बहुत बड़ा। अपन ने सभी स्थितियों में देखा कि सभी में वास्तव में प्रकाश की किरणें मिलती हैं। तो सभी प्रतिबिंब कैसे थे, वास्तविक।
एक को छोड़कर, कौन से को, 6 नंबर, जो कि क्या है, विशेष स्थिति है। तो सभी चित्र वास्तविक थे और उल्टे थे, वास्तविक उल्टा, ये भी वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। लेकिन लास्ट जो अंतिम स्थिति है उसमें प्रतिबिंब जो था वो कैसा था, आभासी, आभासी, और साथ में कैसा था, सीधा। आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। इस प्रकार से ये हो गई अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। 6 स्थितियां हैं, 6 आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, 6 मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की केवल 2 ही स्थिति बनती हैं। कितनी स्थिति बनती है, 2 स्थिति। अब अपन पढ़ेंगे प्रतिबिंब निर्माण की टॉपिक चल रहा है, लेकिन उसमें अपन पढ़ रहे हैं दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण से। पहली स्थिति क्या है, यदि वस्तु कहाँ पड़ी हो, अनंत के ऊपर, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार होगा। अपन सबसे पहले बनाएंगे उत्तल दर्पण। एक सतह पे अपन ने लगाया परावर्तक पदार्थ, दूसरी सतह इसकी है वो बन गई क्या, परावर्तक सतह। ये हो गई आपकी मुख्य अक्ष जो वक्रता के अंदर C और ध्रुव P को मिलाती है। बीच में इसके लगभग क्या है, फोकस, लगभग नहीं बिल्कुल बीच में फोकस होता है, मुख्य फोकस। पहली स्थिति में वस्तु कहाँ पड़ी, अनंत के ऊपर पड़ी है। इस साइड में न अपने पास P है, न C है, न F, न सॉरी P तो इसी साइड में आ जाएंगी, P यहाँ पे है, पर F C यानी वक्रता के अंदर नहीं है, फोकस नहीं है, फोकस और वक्रता के अंदर उस साइड में है। तो स्थिति अपने पास बनती है या तो अनंत पे रखो या अनंत और P के बीच में कहीं पे भी रख दो। पहली स्थिति अनंत पे वस्तु पड़ी है, अनंत पे पड़ी है तो प्रतिबिंब निर्माण के लिए अपन ने पढ़ा था कि प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए अपने को प्रकाश की किरणें चाहिए 2। दोनों प्रकाश की किरणें एक मुख्य अक्ष के समांतर ऊपर से आई, एक मुख्य अक्ष के समांतर नीचे से आएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें वो चली तो जैसे जाती हैं, लेकिन अपने को ऐसे लगता है कि कहाँ से आई है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, आई ऐसे है, ये इस प्रकार से आई, जबकि ये ऐसे चली गई है टकराने के बाद में, अपने को ऐसे लगा यहाँ से आई है, तो इस जगह प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। अपने को 4 बातें बतानी है। सबसे पहले अपने को ये बताना है कि बिंब है वो कहाँ पड़ा है, बिंब की स्थिति बतानी है। अपन बताएंगे बिंब अपन ने रखा है कहाँ पे, अनंत पे। उसके बाद में अपने को बताना है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कहाँ है, तो प्रतिबिंब की स्थिति अपन बताएंगे कहाँ पे बना है प्रतिबिंब, फोकस, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। उसके बाद में 3 नंबर अपने को बताना है आकार, मुख्य अक्ष पर ही बना है तो अपन बताएंगे बिंदु के समान है, बिंदुवत। और लास्ट अपने को बतानी होती है प्रकृति। लाइनें वास्तव में नहीं मिली, प्रकाश की किरणें यहाँ से टकरा के चली गई हैं, लेकिन अपने को ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो प्रतीत हो रही है इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब है। इस प्रकार से ये पहली स्थिति होगी। 2 नंबर स्थिति देखते हैं इसके बाद में। ये आपके पास हो गया अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण। ये आपके हुए मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस F, वक्रता के अंदर C। अपन ने क्या किया, ध्रुव और अनंत के बीच में वस्तु रख दिया। बीच में अपन कहीं भी रख सकते हैं, अपनी मर्जी है। ये वस्तु पड़ी है, प्रतिबिंब निर्माण करना है, उसके लिए अपने को प्रकाश की किरणें चाहिए 2। दोनों ऊपर वाले सीधे से एक मुख्य अक्ष की समांतर गई, जो टकराने के बाद में फैल जाएगी। अपने को लगेगा कहाँ से आ रही है, फोकस से। उसके बाद में दूसरी प्रकाश की किरण है वो वक्रता के अंदर C पर जाती हुई प्रतीत हो रही है। C से जो जाती है वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो दोनों प्रकाश की किरणें मिलती कहाँ पे, C और P के बीच में मिलती हैं। तो प्रतिबिंब का निर्माण, यदि ध्रुव P एवं अनंत के बीच में बिंब को रखा जाता है तो प्रतिबिंब का निर्माण सदैव ही P और F के बीच में होगा। ठीक है, दर्पण का निर्माण हो गया, प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। अब देखो
सबसे पहले अपने को बताना है बिंब की स्थिति। बिंब कहाँ है? तो बिंब अनंत पे नहीं, अब की बार कहाँ है? अनंत व फोकस के मध्य प्रतिबिंब कहाँ बना? F व P के मध्य आकार कैसा है? देखो वस्तु का इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब उसका छोटा बना है, तो आकार है बिंदु के समान नहीं है लेकिन छोटा है, आकार है छोटा। प्रकृति कैसी है? लाइनें वास्तव में नहीं मिली, यानी प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिली, तो आभासी प्रतिबिंब है। और आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। इस प्रकार से अपना ये उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण हो जाएगा। अब देखो क्या है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसके अंदर कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे, जिसके अंदर भी अपने को पता चलेगा कि फोकस है तो फोकस की जो दूरी है, फोकस दूरी है, बिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, किसको प्लस में लेते हैं किसको माइनस में लेते हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक में